सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम सारी बड़ी खबरों के साथ। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को पोषी माना है, इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की बेंच में सुनवाई हुई। आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से किरण सिंह ने याचिका दाखिल की थी। इसमें 3 प्रमुख मांगे थी और शिवलिंग की पूजा अर्चना, ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाना और यहां पर मुस्लिमों के प्रवेश रोकने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। और इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, आज सुनवाई होनी थी, कहीं ना कहीं वाराणसी के लिए और सभी के लिए बहुत खास दिन था, क्योंकि आज वो दिन था जो बहुत ही हलचल वाला दिन था और ऐसे में सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है, मामले की को पोषणीय माना गया है और ऐसे में अब अगली सुनवाई कब होगी? अभिषेक, आज का दिन कहीं ना कहीं पूरे वाराणसी के लिए बहुत खास था, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस मामले में? एक बार फिर से आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को पोषणीय माना है, इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की बेंच में सुनवाई हुई। आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से किरण सिंह ने याचिका दाखिल की थी। इसमें 3 मांगे थी और शिवलिंग की पूजा अर्चना, ज्ञानवापी परिसर को हिंदू को सौंपा जाना और यहां पर मुस्लिमों के प्रवेश रोकने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक। अभिषेक, आज का दिन कहीं ना कहीं खास था और क्योंकि ये सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी, तो क्या कुछ अभी आज का अपडेट है? तो ये जो मुकदमा था, ये विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान शिवलिंग की तरफ से दाखिल किया गया था, जिस पर अंजुमन इंतजामिया यानी कि प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से एक आपत्ति दाखिल की गई थी कि ये मामला वक्फ की संपत्ति से रिलेटेड है, लिहाजा इस मामले को सुनने का अधिकार स्थानीय कोर्ट को नहीं है। तो इस पर जो 35 ग की प्रार्थना पत्र अंजुमन निजामिया मसाजिद कमेटी यानी कि प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में दी गई थी, उस कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार जो दलीलें थी वो पेश की जा रही थी, चाहे वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट की बात हो या फिर 1991 स्पेशल वर्शिप एक्ट की बात हो या फिर इसके अलावा जो 1936 का जो दीन मोहम्मद वर्सेज यूपी ऑफ स्टेट केस की बात हो या फिर इसके अलावा जो हाई कोर्ट जो तमाम उच्च न्यायालय है या फिर जो उच्चतम न्यायालय है उनकी तरफ से
सिमिलर मामले जैसे जो भी वर्डिक्ट दिए गए थे उन वर्डिक्ट का भी वहां पे जिक्र किया गया। इसके अलावा जो कमीशन की कार्यवाही के दौरान जो भी तमाम ऐसे साक्ष्य और एविडेंस मिले थे उनका भी जिक्र किया गया। तो दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें थी वो दलीलें पेश की गई थी, लेकिन आज उन दलीलों पर देखा जाए तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की दलीलों पर हिंदू पक्ष की दलीलें भारी पड़ी और लिहाजा आज कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया। यानी कि अब इस पूरे मामले को जो अब तक मेंटेनेबल था या नहीं इसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, आज उस प्रश्न चिन्ह को हटा दिया गया और ये बता दिया गया कि मामला यहाँ सुने जाने योग्य है। और इस मामले को सुने जाने योग्य ही नहीं बताया बल्कि अगली जो सुनवाई की तिथि है वो 2 दिसंबर दी गई है। और जबकि सारा समय की टीम ने जब जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे अनुपम द्विवेदी, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि अब जो मेरा अगला लक्ष्य है वो जो अगली सुनवाई की तिथि है यानी कि 2 दिसंबर को, उसमें कोर्ट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा जो सीपीसी की एक प्रक्रिया होती है आदेश 39 उसके तहत जो पूजा का अधिकार मांगा गया उसमें तुरंत, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है त्वरित न्यायालय में, तो उसमें तुरंत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा। कोर्ट से जल्दी से जल्दी उस पूरे स्थान की जो हिंदू पक्ष जो कमीशन की कार्रवाई दौरान शिवलिंग मिलना बताया उस पूरे शिवलिंग को पूजा अर्चना करने का अधिकार की मांग करेगा। तो ये फिलहाल अब 2 तारीख को देखने का होगा कि कोर्ट क्या प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट करती है या नहीं। फिर अगर दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की बात करें तो मसाजिद कमेटी की जो अधिवक्ता है मोहम्मद तौहीद खान, उनका कहना है कि अभी आदेश की प्रति मिली नहीं, चूंकि आदेश की प्रति तकरीबन 23 पेज की है, तो उस आदेश की प्रति का जो पहले वो अवलोकन करेंगे, अवलोकन करने के बाद बताएंगे, पहले देखेंगे कि किन बिंदुओं को आधार बनाकर उनकी जो प्रार्थना पत्र 35 गति थी उस प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट किया गया और उस रिजेक्शन पॉइंट को वो आधार बनाकर वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे जिला जज की अदालत में और जिला जज उस पर जो कुछ भी फैसला लेंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। चलती ठीक है अभिषेक, तमाम सारे अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।